हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। जैसा कि देख पा रहे हैं, आप लोग के लिए ला रहा हूं जबरदस्त जबरदस्त ऑर्गेनिक का रिएक्शन। तो कैसा लग रहा है जरूर बताएं। तो सबसे पहले मैं बता चुका हूं अभी तक आप लोग को हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, साथ ही साथ मैंने आप लोग को बताया कार्बालेमिन रिएक्शन। इसके अलावा मैंने आप लोग को बताया ऊर्ज रिएक्शन, और साथ ही साथ एक और रिएक्शन बताए थे, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। आज मैं आप लोग को फिर से वो 4 रिएक्शन बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए जबरदस्त साबित होने वाला है। एकदम याद रखिए, इक्का साबित होने वाला है। इसके बाद कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं होगा जो आपके एग्जाम में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए। तो आज का है सबसे पहला जो रिएक्शन है, जो खतरनाक इंपॉर्टेंट है। खतरनाक कौन सी है? खतरनाक वो है आपका केनिजारो रिएक्शन। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रिएक्शन है केनिजारो रिएक्शन, और एग्जाम में आपको देखने को मिल ही सकता है केनिजारो रिएक्शन। तो बात समझेंगे, ये देखिए, हर एक बात मैंने आप लोग को बोला था कि और 2 वीडियो में एक बेसिक कॉन्सेप्ट का लेके आऊंगा, जिसमें आपको एलिफेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड से परिचित कराऊंगा। और उस परिचित जैसे ही आप हो जाएंगे, आपको ये सब केनिजारो रिएक्शन या कोई भी रिएजेंट कैसे डालते हैं या कैसे क्या करते हैं, आपको आसान लगना शुरू हो जाता है। तो चलिए मैं एक बार फिर से बता दूं, केनिजारो रिएक्शन क्या बताऊंगा। केनिजारो रिएक्शन मेरे साथ बोलिए, केनिजारो रिएक्शन की जय नहीं बोलिएगा। तो केनिजारो रिएक्शन में सबसे पहले जानना होगा केनिजारो रिएक्शन कौन देता है। सबसे पहले बात जानना होगा, ये देता है एल्डिहाइड। सबसे पहले जानना होगा कि कौन सा कंपाउंड जो है वो रिएक्शन देता है। मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा ना, समझना ही होगा, क्योंकि ये एग्जाम है झारखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा, जैसे सूरज बाबा बोलते हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई है। ये खतरनाक खतरनाक इंपॉर्टेंट है। तो एल्डिहाइड में 2 तरह का आपको जानना होगा बात। सबसे पहले होता है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। क्या जानना होगा? एकदम गौर से समझिएगा, देखिएगा, आप कोई भी बात आपसे छूट नहीं पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, और दूसरा क्या होता है आपका विथ अल्फा हाइड्रोजन। ये बात आपके दिमाग में पहले सेट हो जाएगा, तो आज का क्वेश्चन समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो एक बार फिर से समझ जाएंगे। एल्डिहाइड 2 प्रकार का होगा, एक विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, दूसरा होगा विथ अल्फा हाइड्रोजन। अगर हम ले लेते हैं, जैसे अगर CHO, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? CHO। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, CHO, और उसका जो पहला कार्बन होगा, इसी कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं उसे? अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप का मतलब CHO ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप मतलब CHO ग्रुप। CHO ग्रुप के जस्ट जो पहला जो कार्बन होगा, उसे कहेंगे अल्फा कार्बन। क्या कहेंगे उसे? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होगा, उसे हम लोग कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट? अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट? अल्फा हाइड्रोजन। और देखिएगा, एक भी चीज आपसे छूट नहीं पाए, और इतना बेहतरीन बता देंगे हम कि पूरे देश में हमसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन आपको ध्यान देना हो, क्या ऐसा है जो आपसे नहीं होता है? मुझे बताएं, केमिस्ट्री का A से लेकर Z का ज्ञान करा दूंगा मैं, लेकिन वही समझना होगा। फिर से मैं बता रहा हूं कि एल्डिहाइड के जो सामने वाला कार्बन होगा, उसे कहेंगे अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा, उसे कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो ज्यादातर फिर मैं बोलता हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ये बात भी मैं बताऊंगा, लेकिन मेरा पर्पस आज केनिजारो रिएक्शन। तो केनिजारो रिएक्शन में सबसे पहले जानना होगा कि कौन कौन सा चीज लेता है, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन या विथ अल्फा हाइड्रोजन। यानी सबसे पहले हम बात जान गए कि अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन वाला जो होगा, वो होगा CH3CHO। इसे कहेंगे हम विथ अल्फा हाइड्रोजन। विथ अल्फा हाइड्रोजन। बात यहां तक समझ में आ गया होगा, और आपको पता होगा कि CH3CHO का क्या नाम है। ध्यान पूर्वक सुनिए, लंबा वीडियो बन जाए, लेकिन एक एक चीज को हम समझाएंगे, आपका क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। केनिजारो, जैसे केनिजारो आपका आएगा, टकाटक लिखिएगा, लेकिन फिर ध्यान पूर्वक समझिएगा। जैसे ही CH3CHO हो गया, इसका नाम जानना होगा। इसका नाम हो गया एसिटाल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका?
एसिटाल्डिहाइड। आप एसिटाल्डिहाइड कैसे नाम होगा, मैं थोड़ा सा इस पे भी चर्चा कर देता हूं कि एसिटाल्डिहाइड का नाम कैसे आया। तो सबसे पहले मैं बता दूं, कहीं भी एच रहे और अगर कोई ग्रुप रहेगा तो उसमें फॉर्म लगा दीजिएगा। क्या लगा देंगे, फॉर्म लगा दीजिएगा, और उसके साथ ग्रुप जो नाम होगा, जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसका नाम लगा दीजिएगा। अगर CH3 रहे तो उसके अंदर में एसिड लगा दीजिएगा। और ये खतरनाक बात हो गया, क्या हो गया, खतरनाक बात हो गया। H मतलब फॉर्म, CH3 मतलब एसिड, H फॉर्म, दिमाग में सेट कर लीजिए। H मतलब फॉर्म, H मतलब फॉर्म, H मतलब फॉर्म। याद हो गया होगा, इतना भी आप लोग कमजोर नहीं, साइंस के स्टूडेंट हैं तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। H मतलब फॉर्म और CH3 मतलब एसिड। तो जैसे ही यहाँ पे देखे तो यहाँ पे देखिए ग्रुप हो गया एल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में जैसे ही CH3 लग गया तो एसिटाल्डिहाइड। और जैसे, तो इसका मतलब आप लोग बताइए इसका क्या नाम होगा, SCHO। क्या नाम होगा, फॉर्म, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्म, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिड, एसिटाल्डिहाइड। कैसा लगा। और इसी तरह अगर इसको बोलना चाहते हैं, इसका नाम हो जाएगा फॉर्म और इक एसिड, फॉर्मिक एसिड। और जैसे ही हम CH3 COOH बोल देंगे तो एसिड और इक एसिड, एसिटिक एसिड। तो इस तरह से नाम आप आराम से अगर भूल भी गए हैं तो आप बता सकते हैं कैसा लगा, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड अभी हमारा सबसे पहले जानना है कि विथ अल्फा हाइड्रोजन, यानी एल्डिहाइड विथ अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड क्या हो जाएगा, विथ अल्फा हाइड्रोजन। दिमाग में सेट हो गया। पूछेंगे हम फिर से पूछेंगे, विथ अल्फा हाइड्रोजन एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। विदाउट अल्फा हाइड्रोजन यानी एल्डिहाइड ग्रुप के सामने में अगर कार्बन नहीं होगा तो अल्फा कार्बन नहीं होगा, अल्फा कार्बन नहीं होगा तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं HCHO। आप देख रहे हैं कि ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। ध्यान पूर्वक समझिएगा, देखिए एकदम थोड़ा सा भी कहीं किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। एल्डिहाइड यहाँ पे कार्बन नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। क्या है ये, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। समझ रहे हैं, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। फॉर्मेल्डिहाइड विदाउट, इसका नाम अभी हम बता चुके थे, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। अब उसी प्रकार एक और ले रहे हैं हम, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग आप परिचित होंगे, तो बेंजीन रिंग में CH, इसको कहते हैं बेंजिल्डिहाइड। क्या कहते हैं इसे मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कहते हैं इसको, बेंजिल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजिल्डिहाइड जो होता है वो होता है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। इतना तक किसी को अगर दिक्कत लगा है तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के कि कौन ऐसा कंपाउंड है जो आप समझ नहीं पाते हैं, आपको समझने में बहुत ज्यादा परेशानी होता है। तो आप, उम्मीद है सबसे पहले समझ में आ गया होगा, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन फॉर्मेल्डिहाइड। मेरे साथ बोलिए, फॉर्मेल्डिहाइड SCHO, फॉर्मेल्डिहाइड SCHO, फॉर्मेल्डिहाइड SCHO। 4 बार अगर बोलिएगा, 5वां बार आपके दिमाग में घुस जाएगा। गौरव अगर डायलॉग सुने ना, घुस जाएगा, मेरे प्यारे रसगुल्लो जैसे बोलता है, तो मैं भी कभी कभी देख लेता हूँ, कभी कभी थोड़ा सा आ जाता, घुस जाता मेरे अंदर में भी। तो इसका मतलब जैसे ही आप एल्डिहाइड जान गए विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, अभी पूछेंगे बताइएगा कि ये आपका क्या है, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन है या अल्फा हाइड्रोजन वाला है, तो आप बताइएगा। तो केनिजारो रिएक्शन जो देता है वो देता है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या देता है, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। विदाउट अल्फा हाइड्रोजन क्या देता है, केनिजारो रिएक्शन। और विथ अल्फा हाइड्रोजन जो देता है वो होता है एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल रिएक्शन। तो ध्यान रखिएगा, मैं अभी केनिजारो बताता हूं तो इसका एक्सप्लेनेशन बाद में करूंगा। सबसे पहले इसका देखेंगे, RCHO और डाइल्यूट NaOH या कॉन्क NaOH के साथ जैसे ही हम रिएक्शन करा देते हैं तो R क्या है, R फिर बोल देता हूं विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अल्फा हाइड्रोजन जैसे ही यहां पे गया तो आपका बन जाता है सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता होगा RCOOH। और लेकिन जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है, सॉल्ट बनता है सोडियम, पोटेशियम, ये सब जो एलिमेंट है यानी मेटल है उससे बनता है। तो RCOOH के जगह आप क्या लगा दीजिएगा, Na लगा दीजिएगा। और साथ ही साथ क्या बन जाता है, इसका अल्कोहल बन जाता है। तो इस ग्रुप को क्या कर देना है, आपको लगा देना है CH2OH और R लगा दीजिएगा।
समझ में आ रहा है? तो आप ये फॉर्मूला को फॉलो कीजिएगा, फिर लिखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट कैसे लिखिएगा। तो हम स्टेटमेंट भी आज लिख देते हैं। व्हेन, इसको क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसको? एल्डिहाइड। लेकिन कैसा एल्डिहाइड? विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। विदाउट अल्फा हाइड्रोजन इज ट्रीटेड विथ किसके साथ ट्रीट करते हैं? तो डाइल्यूट NaH मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो क्या बन जाएगा? देन क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। किसका सॉल्ट बनेगा? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा। ठीक है, आपका ये क्या होगा? फॉर्मेशन हो जाएगा, इज फॉर्म। तो ये जैसे ही लिखते हैं और नीचे में क्या करेंगे? पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेंगे? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड केनिजारो रिएक्शन। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड केनिजारो रिएक्शन। समझ में आ रहा है ना? When aldehyde without alpha hydrogen is treated with dilute NaOH, then alcohol and salt of carboxylic acid is formed. आराम से समझे, और नहीं समझे यहाँ पे इसको समझिए। RCHO जैसे रहेगा डाइल्यूट NaOH, तो आपको क्या यहाँ फॉर्मूला देख करके बनाना है। इस फॉर्मूला देख करके आप नहीं बना सकते हैं तो मैं समझूंगा कि आपको समझ में नहीं आया है। तो मैं दे रहा हूं यहाँ पे। तो मैंने एग्जाम्पल क्या लिया था? पहला एग्जाम्पल SCHO। अब प्लस जैसे ही डाइल्यूट NaOH डालिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आप मेरे साथ बनाइए कि क्या बनेगा। अगर आप बना सकते हो तो R की जगह देखिए यहाँ पे H है, और हम पहले भी बता चुके हैं कि H का मतलब H जहां पे रहेगा या फॉर्मेल्डिहाइड रहेगा विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। विदाउट अल्फा हाइड्रोजन जैसे ही होगा तो हम R की जगह देख रहे हैं H, तो क्या बन जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? HCOONA। क्या बन जाएगा? HCOONA। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? R की जगह देखिए H है, तो यहाँ पे HCH2OH। और इसको ठीक जब कर दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट तो जाएगा HCH3। यहाँ पे यहाँ CH2 है, एक H जोड़ देंगे तो CH3OH, यानी मिथाइल अल्कोहल मेरे प्यारे स्टूडेंट बन जाएगा और सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एक बार फिर से बनाइए इसको क्या कर दीजिए? मिटा दीजिए, फिर से बनाइए, फिर मिटा दीजिए, फिर से बनाइएगा। ये आप प्रैक्टिस बोर्ड में आप कर सकते हैं। जैसे कि फिजिक्स वाले सर बोले होंगे आपको कि प्रैक्टिस वाले बोर्ड में आपको बनाना है। एक प्रैक्टिस बोर्ड छोटा सा ले लेना है, मार्कर ले लेना मेरे जैसा, और एकदम प्रैक्टिस करना। इतना प्रैक्टिस करना मेरे प्यारे स्टूडेंट कि आपका क्वेश्चन देखते ही केमिस्ट्री का टक 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 बनना शुरू हो जाए। तो जैसे ही हो जाएगा तो आप क्या बनाइएगा? मेरे साथ बनाइए HCOONA और प्लस शायद बन जाएगा CH3OH। इसको बनाने के बाद आप फिर वही बनाइएगा बेंजेल्डिहाइड, और ये भी आपको बताए थे विदाउट अल्फा, यानी केनिजारो रिएक्शन ये भी देगा। अब प्लस क्या हो जाएगा? डाइल्यूट NaOH। तो क्या बन जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो आपका जैसे ही होगा तो हम बना देंगे तुरंत देख करके। क्या बना देंगे? हम बेंजीन। R की जगह क्या है? R की जगह यही तो R है, R की जगह जाइए और हो जाएगा COONA। साथ ही साथ क्या बन जाएगा? आपको R और CH2OH बन जाएगा। तो जैसे ही हो गया तो इसको बोलेंगे सोडियम बेंजोएट, इसका नाम बोलेंगे बेंजाइल अल्कोहल। और इसको फिर से मिटा करके फिर से प्रयास करेंगे, फिर मिटा करके फिर से प्रयास करेंगे, फिर मिटा करके फिर से प्रयास करेंगे। और अगर केनिजारो रिएक्शन का स्टेटमेंट आएगा तो स्टेटमेंट मैंने लिख दिया। तो अब लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। आप केनिजारो रिएक्शन आपको जब भी होगा तो ऐसा नहीं होगा कि आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, आपका पल्ले पड़ेगा, क्योंकि आपको मैंने बताया है, क्योंकि मैं हूं बीडी, हमेशा रहता हूं रेडी, आपको बताता हूं जबरदस्त बेहतरीन वीडियो। तो चलिए इसी के साथ बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। केनिजारो के जस्ट बाद है, आपको समझ में आ रहा होगा क्या? एल्डोल, यानी अल्डोल। क्या बनाना है? एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, आप दोस्त भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, जो भी देख रहे हो मेरे दोस्त की तरह ही हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। जैसे ही आप पढ़ना पलटाइएगा, तो देख पा रहे हैं थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया तो कट गया। तो एल्डोल कंडेंसेशन देख पा रहे हैं। एल्डोल कंडेंसेशन क्या देता है? विथ अल्फा हाइड्रोजन। ये भी क्या देता है? विथ अल्फा हाइड्रोजन। और ये भी देता है कौन? एल्डिहाइड मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो एल्डिहाइड भी क्या देता है आपका? केनिजारो भी देता है और एल्डोल भी देता है। लेकिन कौन देता है अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया। इसका स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे
when aldehyde with अल्फा हाइड्रोजन, कहीं गलती नहीं करना मेरे प्यारे स्टूडेंट, अल्फा हाइड्रोजन इज ट्रीटेड विथ वही आपका डाइल्यूट NaOH, देन क्या बन जाएगा, तब बन जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, एल्डोल। क्या बन जाएगा, एल्डोल इज फॉर्म्ड। एल्डोल का मतलब होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अभी हम समझाएंगे इसको, आप नीचे में लिख दीजिएगा, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन मतलब खुद ही कंडेंस करके बना देना। तो कैसे बनेगा, एकदम आराम से ध्यान रखिएगा और देखिएगा, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। अब क्या यहाँ पे जैसे ही देखे तो इसका एग्जांपल क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OH और प्लस इसी का और एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल लेंगे तो इसको लिखेंगे HCH2 CHO। जैसे ही ऐसा लिखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डाइल्यूट NaOH। ध्यान पूर्वक समझिए, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब आप आ गए हैं विक्रम ट्यूटोरियल में, जहां पे मैं बेहतरीन से बेहतरीन तरह का बताने का प्रयास करता हूं। तो यही H आपका इससे ऐड हो जाएगा और सारे चीज को ऐड कर देना है। समझिएगा फिर से, अल्फा हम लोग देखेंगे अल्फा कार्बन, और यहाँ पे हम लोग देखिएगा इसका यहाँ पे ये एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे जुड़ता है। बस इसको अगर पकड़ के आप जोड़ सकते हैं तो क्या देखिए क्या जुड़ गया, CH3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH3। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा ना, ऊपर में H, आगे में क्या है यहाँ पे CH। अब H ये खत्म, इसके साथ ऐड कर देना है, कंडेंस कर देना है, तो CH2 CHO। अब देखिए यहाँ पे एल्ड और यहाँ पे ऑल, इसको कहेंगे एल्ड ऑल, अल्डोल। क्या बोलेंगे, अल्डोल। लेकिन इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, यानी क्या हो जाएगा इसका नाम 4 हाइड्रोक्सी क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल नाम हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्डोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्डोल बोलेंगे। और इसी प्रतिक्रिया को, इसी रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। क्या आपके दिमाग तक पहुंचा ये बात? अगर नहीं पहुंचा तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में ये बात भी बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है कि आप समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन भी आपका समाप्त हो गया, और दो इसी के साथ दो रिएक्शन भी आपका समाप्त हो गया। अब इसी को फिर दोहरा करके तिहरा करके, आप बहुत लोग को सोच रहे होंगे कि एल्डोल को दोबारा तिबारा क्यों नहीं, आप खुद उसको बना के देखिए कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ बनाएंगे हम स्टीफन रिएक्शन। नाम सुने होंगे स्टीफन रिएक्शन, ठीक है, हिंदी में स्टीफन भी बोल देता है, स्टीफन भी बोल देता है, तो जैसा बोले हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अंग्रेजी में आप देखेंगे स्टीफन। तो STEPHEN स्टीफन रिएक्शन आपको एग्जाम में डायरेक्ट आपको दिखाई देगा। तो कैसे स्टीफन रिएक्शन क्या होता है, स्टीफन रिएक्शन जो होता है वो आपका कौन देता है, कौन देता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कौन देता है बताइए, तो देता है एल्काइल साइनाइड। क्या देता है, एल्काइल साइनाइड आपका देता है। ये एल्काइल साइनाइड को हम लोग क्या लेते हैं, RCN, और इसको हम लोग एल्केन नाइट्रिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, एल्केन नाइट्रिल भी कहते हैं। तो इसका स्टेटमेंट कैसे होगा, तो वही लिखेंगे व्हेन आपका एल्काइल साइनाइड इज ट्रीटेड विथ किसके साथ, तो SnCl2 by HCl। तो इसको बोलेंगे स्टेनस क्लोराइड और HCl के जैसे ही करते हैं तो क्या बन जाता है, तो आपका एल्डिहाइड फॉर्मेशन हो जाता है, एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका बोलेंगे स्टीफन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, स्टीफन रिएक्शन। तो जैसे ही होगा तो हम हमेशा बताते हैं फॉर्मूला बेस्ड, तो इसको बोलेंगे RCN, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा SnCl2 by HCl। इसी को हम लिख सकेंगे RCN प्लस SnCl2 प्लस HCl, जैसा लिखना हो। तो ये ग्रुप सिर्फ चेंज हो जाता है, अभी दिमाग में ये रखना है। अभी एग्जाम को देखते हुए हमें बताना चाहता हूं कि जैसे ये करेंगे तो आपका हम ग्रुप बना देंगे, क्या बन जाएगा, RCHO ग्रुप। अभी कैसे बना नहीं बना वो ध्यान ही नहीं रखना है, अभी सिर्फ दिमाग में ये रखना कि CN ग्रुप बदल जाता है, CHO ग्रुप में बन जाता है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, स्टीफन रिएक्शन। और स्टीफन रिएक्शन का जैसे एक एग्जांपल लेंगे CH3CN प्लस SnCl2 प्लस HCl, तो हमारा क्या बनेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट बताइए आप,
तो क्या बन जाएगा आर, आर की जगह क्या है CH3 और साथ में क्या लग जाएगा CH3 CHO। तो कैसा लगा आप लोग प्लीज बताइए, क्योंकि आप लोग नहीं बताइएगा तो मुझे बताने का कोई भी औचित्य नहीं बनता है। तो आप लोग ने आज देखा कि कैनिजारो रिएक्शन, आज आप लोगों ने देखा एल्डोल कंडेंसेशन, आज आप लोगों ने देखा स्टीफन रिएक्शन। 3 रिएक्शन आज काफी है। इस 3 रिएक्शन को इतना बार बनाए, इतना बार बनाए, इतना बार बनाए, इतना बार बनाए जब तक कि बन ना जाए। और बनने के बाद उसको रिवीजन करते करते इतना रिवीजन कर लें कि एग्जाम में जैसे जाए और टक 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 आपका क्वेश्चन बनना शुरू हो जाए। तो इस प्रकार से आप बिकम ट्यूटोरियल चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जहां पे मैं केमिस्ट्री और साथ ही साथ सूरज ला रहे हैं आपके लिए फिजिक्स का बेहतरीन क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा और इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं आएगा। इतना हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 10 साल के एक्सपीरियंस से ये आपको बता सकता हूं कि आपका कोई भी एग्जाम में जबरदस्त या कोई भी खतरनाक भी क्वेश्चन पूछ दे तो आपसे छूट नहीं पाएगा। तो इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप जबरदस्त पढ़ाई करते रहें, आपका बोर्ड एग्जाम जबरदस्त जाए, इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इसी प्रकार का और जबरदस्त वीडियो अभी आता ही रहेगा। आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा करके लाइक भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।